वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारे गोसाईदा बातचीत कर रहे हैं हाउजरमैन दा से पूर्व के उस इतिहास को लेकर जिस समय सत्संग जगत में बहुत गिने चुने भक्त थे, उस समय की बात को याद करते हुए कहते हैं, उस समय अनेकों लोग ठाकुर जी के आकर्षण से ठाकुर जी के पास आए थे, अपने परिवारजनों के साथ आए थे। उसमें से अनेक साधु, सज्जन, दुष्कृति वाले सभी लोग आए थे। उसमें से कुछ लोग नहीं रह पाए, वो अपने कार्य की महत्ता देते हुए और अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक की गौरव के वजह से वो फिर दूर चले गए। सत्संग के नीति नियम को ना पालन कर पाने के वजह से भी वो दूर चले गए। कुछ लोगों ने सोचा, इसमें क्या हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा? अपने कर्तव्य को, व्यक्तिगत स्वार्थ कार्य को महत्व देते हुए उन्होंने ठाकुर जी को छोड़कर अपने जीवन चलाना शुरू किए। गोसाईदा कहते हैं, कालांतर में ये देखा गया, जिन लोगों ने अनेकों कष्ट सहन करते हुए जो ठाकुर को पकड़ के चला, ठाकुर जी को लेकर चला, उनके जीवन में अमूलतुल परिवर्तन आया। जो मूर्ख थे, अज्ञानी थे, वो ज्ञानी बने। जो मूक थे वो वाचल बने। जो पंगु थे वो पर्वत लगने लगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहते हैं, मूकम करोति वाचलं पंगु लंघयते गिरिम जत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। जो कृपा परमपिता के पाए वो तर गए, लेकिन जो धैर्यता के साथ उस कार्य को नहीं किए, साथ नहीं रहे, नहीं रह पाए, उन लोगों का जीवन देखा गया। कितने बड़े बड़े महान व्यक्ति वाले लोग, उनका जीवन का अस्तित्व लगभग शून्य के बराबर हो गया। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, समाज के कोई लोग कोई नहीं जानते थे, आज वो बड़े बड़े साधु, सज्जन, विद्वान जन बन गए, सुधी जन बन गए। वो केवल परशमणि रूपी उस परम पिता के स्पर्श से, मात्र से ही। तो यही होता है जीवन में, जब हम उनके साथ जुड़ करके चलते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और जब हम उनसे तोड़ करके चलते हैं, हमारे जीवन में विकृतियाँ आती हैं। हाउजरमैन दा की माँ एक दिन कह रहे हैं, हाउजरमैन ठाकुर आप उम्रदार हो गए, काफ़ी उम्र हो गए, स्वयं उन्हें करने का और उतना शक्ति सामर्थ्य आप नहीं रहा, शरीर की जीर्णता के वजह से। अब ज़रूरत है आप लोगों को ठाकुर जी के उस इच्छा को मूर्त करने का। और तुम लोगों को जिस गति से कार्य कर रहे हो, उस गति से कार्य करने से ठाकुर जी का इच्छा मूर्त नहीं होगा। तुम लोगों को द्विगुण गति से और कई गुना ज़्यादा गति से कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के ठाकुर की इच्छा को आप लोग छू सकते हो। ऐसे सोचते थे हाउजरमैन दा की माँ भी, कि किस तरह से हमें ठाकुर जी का कार्य करना चाहिए, किस तरह से ठाकुर जी का कार्य हमें करना है। और ये जब सोच के हम चलते हैं, तभी हमारे जीवन में, हमारे जीवन क्या, ठाकुर जी को लेकर ही हमारा जीवन है। हमारा कोई अलग जीवन नहीं है, उनके जीवन का एक अंश है, उनके जीवन के एक बूंद है, और उनके जीवन के अंतर्गत ही ये जीवन है। तो उन्हीं को खुश करना, ये जो शुद्र जीवन,
इस जीवन का जो सफलता ही उसी में है जिसमें परम पुरुष को हम खुश कर पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।